यदि हम स्वाइप अप करने में बिजी हैं तो हमारा फ्यूचर खतरे में है। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन ज़्यादातर प्लेटफॉर्म ये रूल को फॉलो नहीं करती हैं, और यदि उसके जानने में कोई कमी भी है तो यह हमारा दोस्त पूरा कर देता है, जो कि लगातार हमें भेजते रहता है। जहाँ पे सारे लोग खुश हैं, सब स्ट्रॉन्ग हैं, सब ब्यूटीफुल हैं, सब मिलियनर हैं, सब कॉमेडियन हैं, सब गैंगस्टर हैं और सारे लोग परफेक्ट हैं। हमारे आंखों के सामने सारी चीज़ें होती रहती हैं और हमें बस स्वाइप अप करते जाना होता है। जब भी हम अपनी डेली लाइफ में सोशल मीडिया की वजह को नोटिस करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि यह हमारे टाइम को कैसे खा जाती हैं। तो सीधी सी बात है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहती है कि हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, और इस काम को पूरा करने के लिए वे हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। यह सुनने में सही भी लग रहा है कि हम अपना समय इन एप्लीकेशंस में देते हैं क्योंकि ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, और हमारे समय बिताने की वजह से ये पैसा कमाती हैं। मतलब वैल्यू से मिलता है ऑडियंस रिटेंशन, और ऑडियंस रिटेंशन से मिलता है ये पैसा। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन ज़्यादातर प्लेटफॉर्म ये रूल को फॉलो नहीं करती हैं। वे इसी से मिलता जुलता एक सिमिलर रूल को फॉलो करते हैं जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मालूम है कि वैल्यू देने से बड़ी भी एक चीज़ होती है जो कि है नशा। तो यहाँ हम नशे की बात कर रहे हैं, तो नशा किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को अपना गुलाम बनाने में सक्षम होती है। और अगर कोई इंसान अगर नशे में आ जाता है तो सामने वाले के लिए एटीएम मशीन बन सकता है। और ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज वैल्यू कम और नशा ज़्यादा पहुँचा रही है। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि वैल्यू और नशा होता क्या है। जिस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, जिस प्रकार से हम अपनी दुनिया को देखते हैं, यदि कोई चीज़ उस दुनिया को बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है तो हम कहेंगे कि उस चीज़ ने हमें वैल्यू दिया है। वहीं अगर कोई चीज़ थोड़ी समय के लिए हमारी दुनिया को बदल कर रख दे, हमारी असल दुनिया से काट कर किसी झूठी दुनिया में आ जाए जहाँ कुछ समय के लिए हमारे लिए खुशी ही खुशी हो, भले ही उससे हमारी असली दुनिया बर्बाद ही क्यों ना हो रही हो। एक लाइन में कहें तो वही चीज़ें जो सच के सामने पर्दा डाल देती हैं या सच को छुपा देती हैं, उन्हें हम नशा कहते हैं। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे लाइफ में प्रैक्टिकली तौर पे आज हो रही है। तो कोई भी सोशल मीडिया हमें नशे में डालती कैसे हैं। अगर उदाहरण के लिए बात करें इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम को मालूम है कि यदि हमें एडिक्टेड बनाना है, हमें नशे में डालना है, तो हमें रील्स दिखाना होगा, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए हमें किसी भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे आंखों के सामने सारी चीज़ें होती रहती हैं और हमें बस स्वाइप अप करते जाना होता है। इस चीज़ के लिए इन ऐप को ही ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हर तरफ हम अपने रील को देख सकते हैं। यदि हम रील के सेक्शन पे चले जाएं या एक्सप्लोर पे चले जाएं, या फिर हम सर्च में जाएं, या फिर किसी स्टोरीज में देख लें, या तो चैट के मैसेजेस में भी, सारी जगह रील ऐसे भर दिया गया है कि ये हमें घूर घूर के देख रही होती हैं कि हम कब इनको स्वाइप अप करना स्टार्ट करेंगे। इन ऐप्स को ह्यूमन साइकोलॉजी की भी अच्छी समझ है, इसीलिए हमें दो प्रकार की चीज़ें दिखाती हैं। सबसे पहला तो वे जो हम देखना चाहते हैं, और दूसरी जो हमें अट्रैक्ट करती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि हम वे चीज़ों को देखना प्रीफर करते हैं जो कि हमें अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि लड़कियां, पैसे, खाना, या फिर होगा फेम या अच्छी लाइफ स्टाइल। और यदि कोई भी व्यक्ति इन्हीं सब चीज़ों को अगर देखने के लिए इंस्टाग्राम पे जा रहा है तो उसने अपना सारा कंट्रोल इंस्टाग्राम को दे रखा है। तो इंस्टाग्राम जानता है कि हमें कौन सी चीज़ें पसंद हैं और कौन सी चीज़ों से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, और यदि उसके जानने में कोई कमी भी है तो यह हमारा दोस्त पूरा कर देता है, जो कि लगातार हमें भेजते रहता है। अब स्टार्टिंग के पॉइंट पे यदि हम एक रील देख कर रुक जाते हैं तब तक तो बात सही है, लेकिन यदि हम अपना स्वाइप अप करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम फंस जाते हैं इंस्टाग्राम के जाल में। तो चलो अब हम अपने नशे वाली बात पे वापस आते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम हमारे साथ खेल खेलता है। तो जब हम इंस्टा पर रील देख रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम अपने असल दुनिया से कट कर एक नकली दुनिया में घुस जाते हैं, जहाँ पे सारे लोग खुश हैं, सब स्ट्रॉन्ग हैं, सब ब्यूटीफुल हैं, सब मिलियनर हैं, सब कॉमेडियन हैं, सब गैंगस्टर हैं और सारे लोग परफेक्ट हैं। जब हम इस स्थान पे नहीं होते हैं तो इन चीज़ों को सिर्फ हम देख देख कर खुश हो रहे होते हैं, जिस वजह से हमें डोपामिन किक मिलती है। मान लीजिए हम कोई ऐसा रील देख रहे हैं जिसमें स्ट्रीट साइड पे छोले कुलचे बन रहा हो और वहीं पे कोई इंसान उसे खा रहा है, तो हम वहाँ पे उसे खा तो नहीं सकते, लेकिन उसे देख देख कर मज़े पूरे ले सकते हैं।
यह ठीक इसी प्रकार की बात है कि यदि कोई इंसान 4 लोगों के बीच में अपना स्टैंड अप नहीं कर पाता है तो वह अपना स्टोरी डालता है या कोई ऐसा पोस्ट डालता है और उसमें गैंगस्टर सैड या फिर इमोशनल गाना लगा होता है और वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो भी कुछ है, और बाद में जाकर अपने स्टोरीज को बार बार चेक कर रहा होता है कि उसमें कितने लाइक्स आए हैं। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जो आप असल ज़िंदगी में नहीं हैं वो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपके पास असल ज़िंदगी में नहीं है वो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब करने की सुविधा हमें इंस्टाग्राम दे रहा है। अपनी असल ज़िंदगी से काट कर एक झूठी दुनिया में हमें कहने की सुविधा इंस्टाग्राम दे रहा है, और यही वो चीज़ें हैं जिनसे हम एडिक्टेड हैं और जो कि हमें सफल खा रहा है। और हाँ, ये सिर्फ इंस्टा की बात नहीं हो रही है। यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक, स्नैप या व्हाट्सएप, जिन भी ऐप में हम इन चीज़ों को कर रहे हैं, हर उस प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। और क्योंकि ये झूठी दुनिया होती है जहाँ पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, ये हमारे सच्ची दुनिया को भुलवा देती है। लेकिन सच्चाई तो ये है, कुछ टाइम के बाद में हमें वापस आना ही होता है। जब हम स्वाइप अप खेल के एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब हमारे सामने असली खेल शुरू होता है, और असली दुनिया में हमारे पास देखने को मिलता है कि हमारे लाइफ में दुख, बोरियत और बहुत सारा खाली समय है। बैक साइड तो हमारा दिमाग रील देख देख के थक चुका है, वहीं दूसरी साइड रियलिटी सामने आ जाती है जिसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। और यही वो समय होता है जब इंसान खुद की नज़रों में गिरने लगता है और वो सोचता है कि मैं खुद को बदलना तो चाहता हूँ पर बदल नहीं पा रहा हूँ। एक एक करके दिन बीतता जा रहा है लेकिन मैं उस गड्ढे में और गिरता जा रहा हूँ। तो यही वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहाँ पे इंसान खुद को बदल सकता है या फिर उस गड्ढे में और गिरा सकता है। इस टाइम पे आप दुख और बोरियत से बचने के लिए फिर से इंस्टाग्राम खोल लेते हैं तो आप अपने आप को हरा देते हैं। अब आते हैं वीडियो के मेन चैप्टर में। मुझे ये तो सही नहीं लगता कि आप इन ऐप्स को डिलीट कर दें या अपने पास छोटा बटन वाला मोबाइल रख लें, इन सारी चीज़ों से खुद को काट लें जैसा कि आपको कई लोगों ने बताया होगा। और देखो यार, समय बड़ी तेज़ी से बदल रही है। लोग सोशल मीडिया का ही यूज करके कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। एआई के ऐसे टूल्स आ रहे हैं जो कि आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को कई गुना आसान और सुव्यवस्थित बना सकती हैं। इन चीज़ों को जानने, सीखने, समझने की ज़रूरत है। तो क्या जो लोग सक्सेसफुल हैं या जिन्हें आप सक्सेसफुल मानते हैं वे लोग क्या सोशल मीडिया नहीं चलाते, पोस्ट चलाते हैं? यदि आप स्टूडेंट हैं तो कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो यूट्यूब या सोशल मीडिया का यूज करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज करी है, अभी भी कर रहा है और फ्यूचर में भी करेगा। इन चीज़ों को हम इसलिए इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हम इसका मिसयूज कर रहे हैं। यदि आपने वैल्यू और नशे के बारे में समझा होगा तो आप आसानी से जान पाएंगे। और जो लोग भी सोशल मीडिया एडिक्शन, डोपामिन, फीलिंग या टाइम वेस्टेज जैसी सारी चीज़ों को मिलाकर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, उन्हें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में भी डिस्कस करनी चाहिए। तो आखिर हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हम इन ऐप्स की मनमानी को बंद करेंगे। इसके लिए हम ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करना है जो कि हमें नशे देने का काम करती हैं, और दूसरा काम ये करना है कि ऐसे अकाउंट्स को फॉलो कर लेना है जो कि हमें वैल्यू डिलीवर करती हैं। आगे दोस्तों, इनके नोटिफिकेशन को हमें बंद करके रखना है ताकि इन्हें हम तभी खोलें जब हम चाहें। जिस प्रकार से शराबियों को शराब पीने की तलब उठती है, उसी प्रकार से हमें रील्स देखने की तलब उठ सकती है। तो यदि हम ऐसे ऐप्स को खोलते भी हैं तो हमें खुद पर से कंट्रोल नहीं खोना है, और 2-4 वैल्यूएबल कंटेंट देखने के बाद हमें वापस आने की कोशिश करना है। सोचिए दोस्तों, कोई फार्मा कंपनी ऐसी मेडिसिन डेवलप कर ले जिसमें से फेसबुक से एडिक्शन वालों को कोई टेबलेट दे और इंस्टाग्राम से एडिक्शन वालों को कोई टेबलेट दे, वहीं यूट्यूब और व्हाट्सएप से एडिक्टेड लोगों को इस प्रकार के टेबलेट देने लग जाए, उनके कस्टमर कितने होंगे? तो ध्यान से समझिए कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। इंस्टाग्राम जैसे हमें दूसरी दुनिया पे लेकर जाती है, उस पर खुद को जाने से रोक रहे हैं और अपने असल दुनिया को मज़ेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होगा बहुत सारा खाली समय जिसमें कि हम ओवर थिंकिंग करते रहते थे। तो अब हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना है और इसके बदले में 2 काम करना है। सबसे पहला तो ये कि हमें सबसे पहले अपने बॉडी को ताकतवर बनाना है, और दूसरी बात ये कि हमें अपने मन को ताकतवर बनाना है। सबसे पहले बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए ऐसे एक्टिविटीज़ करना है जैसे कि जिम हो गए, फिजिकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना है। और दूसरा, मन को ताकतवर बनाने के लिए अच्छी मूवीज़ देख सकते हैं या हम बुक्स पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटीज़ में जा सकते हैं, और लॉन्ग फॉर्मेट में वैल्यूएबल यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद अपनी क्रिएटिविटीज़ को बाहर निकालने के लिए
हम म्यूजिक, आर्ट, डांस या फिर यूट्यूब क्रिएटिविटी या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसमें हमारा मन लगा रहे। और इन सब को छोड़कर यदि हम स्वाइप अप करने में बिजी हैं तो हमारा फ्यूचर खतरे में है। इन सब के अलावा दोस्तों, अपने चारों तरफ हम देखते हैं तो कई सारे ऐसी चीज़ें करने लायक होती हैं जिन चीज़ों को हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा एफर्ट और मेहनत की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आज के डेट पे सोशल मीडिया की एक अच्छी बात यह है कि हमें ऐसी चीज़ें सजेस्ट करता है जो कि हम देखना चाहते हैं। यहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती हैं जब सोशल मीडिया के मिसयूज से बचने का तरीका भी हमें सोशल मीडिया पे ही मिल रहा हो। तो आप खुद से पूछ सकते हैं कि आपके गोल और विज़न क्या हैं।